वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में स्कीम्स एंड योजना। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो सबसे पहले स्कीम एंड योजना में देखते क्या क्या है। तो स्कीम एंड योजना जो पार्ट 1 है उसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्या क्या योजना, ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्कीम्स बनाए गए थे। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो ये है CDP। जब सबसे पहले इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था और फिर गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया था जो कि गांव के लिए था, वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च इन द ईयर 1952। इसमें ये एम किया गया था कि विलेजेस जो है, विलेजेस का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब वहां पर जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, हेल्थ का डेवलपमेंट किया जाएगा, वहां पर एजुकेशन देखा जाएगा। तो ऐसे ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा विलेज का, उसी को बोला जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये कैसे डेवलप किया जाएगा, गांव के जो लोग हैं वो ज्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादातर इसको डेवलप करने में पार्टिसिपेशन उनका ही होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज बाय पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों के पार्टिसिपेशन से विलेजेस का डेवलपमेंट होगा। इसको बनाने के 5 साल बाद बनाया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया था आपके 16 जनवरी 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया था 2 कारणों से। एक तो आप ये देखिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट बनाया गया वो कितना ज्यादा सफल हुआ, कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। और दूसरा इसलिए बनाया गया था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसे सक्सेसफुल करने के लिए हम लोग को क्या क्या चेंजेस या फिर क्या क्या एडिशन करना होगा। इन दोनों चीजों के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, पहला ग्रामीण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया था। दूसरा ये ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया था 2 कारणों से। एक इसलिए बनाया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग को क्या क्या इंप्रूवमेंट करना होगा इसमें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे TRYACM। इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए, और इसका सिर्फ फुल फॉर्म ही आपको याद रखना है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ग्रामीण जो वहां के यूथ है उनको मतलब ट्रेनिंग देना। मान लीजिए वहां पर यूथ को एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग दिया जाता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एग्रीकल्चर के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उसका जो अपना खेत है वहां पर वो एग्रीकल्चर कर पाए और उसको वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फिर अगर सबसे फेमस देखा जाए जो ग्रामीण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर ग्रामीण तरफ जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था प्रोजेक्ट, वो है नरेगा। नरेगा में क्या डिसाइड किया गया था, नरेगा का पहला फुल फॉर्म देखते हैं, वो है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा में नियम बनाया गया था कि हर एक जो ग्रामीण व्यक्ति है उसके फैमिली के एक जन को 100 दिन तक काम मिलेगा। एक फैमिली में एक जन को 100 दिन तक काम मिलेगा, और उससे अगर 100 दिन तक काम नहीं मिला तो फिर उससे एम्प्लॉयमेंट की सब्सिडी मिलेगी। कि उसको काम नहीं दे पाया है तो उसके लिए एक अलग से उसको पैसा मिलेगा। यही है आपका नरेगा, जो कि स्टार्ट हुआ था आपके 2005 और 2006 में। 2005 टू 2006 ये स्टार्ट हुआ था। फुल फॉर्म था हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको पास कब किया गया था, तो फिर 2005 में, और इसको इम्प्लीमेंट करते तक 2006 हो गया था। तो ये पहला कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पहला इंट्रोड्यूस किया गया था हिमाचल प्रदेश में। और कहां पर, तो फिर चंबा गांव में।
तो चंबा गांव में, जो कि आप हिमाचल प्रदेश में है, सबसे पहले आपके नरेगा को इम्प्लीमेंट किया गया था। और इससे अगर देखा जाए तो टोटल में इम्प्लीमेंट किया गया था 200 डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 फरवरी 2006। तो जैसा मैंने बताया था, इसको 2005 में पास किया गया था और इम्प्लीमेंट करते करते 2006 हो गया था। तो 2006 2 फरवरी को ये 200 डिस्ट्रिक्ट, इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें गारंटी किया गया था कि हर एक फैमिली के एक मेंबर को 100 दिन तक अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। और ये जितने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनमें से 1/3 जॉब रिजर्व रहेगा फॉर वुमेन। अब महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन क्यों लाया गया? क्योंकि ज्यादातर आप गांव में देखेंगे महिलाओं पे काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है और इनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो फिर अगर उनके लिए कोई काम रहेगा और वही सिर्फ फैमिली में काम करेगी तो वो घर से बाहर भी जा सकते हैं और फैमिली में उनका वैल्यू भी बढ़ेगा। इसलिए 1/3 जॉब जो है वो रिजर्व किया गया फॉर वुमेन। मान लीजिए गवर्नमेंट आपको कोई काम नहीं दे सकी 100 दिन के लिए, तो जब तक वो काम नहीं दे पाएगी उसके 15 दिन तक अगर कोई काम नहीं मिला तो फिर उसको एंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मान लीजिए कि आपको डेट दिया गया कि 1 जनवरी आपको काम मिलेगा, पर कोई वजह से 1 जनवरी को आप काम नहीं मिला, फिर आपको बहुत सारा काम सर्च करने के बाद 16 जनवरी तक भी कोई काम नहीं मिला। 16 जनवरी तक जब आपको कोई काम नहीं मिला तो आप 15 डेज का जो टाइम गैप है वो कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। फिर आता है SFDA। SFDA एक तरीके से आपका जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए लोन का और क्रेडिट का मतलब बंदोबस्त करता है। तो SFDA का फुल फॉर्म देखेंगे क्या है, वो है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। SFDA स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। इसका काम है टू अरेंज क्रेडिट रिसोर्सेस। क्रेडिट सोर्सेस मतलब कैसे उसको लोन मिलेगा फार्मर्स को, उसका सब कुछ देखता है SFDA। इससे किसने एस्टैब्लिश किया था? तो फिर ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी। और कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1969 में। तो फिर SFDA के बारे में 4 पॉइंट आपको याद रखना है। SFDA का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। इसका काम क्या है? जितने भी फार्मर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। इससे किसने बनाया था? तो फिर ऑल इंडिया क्रेडिट रिव्यू कमेटी में। और इसको कब बनाया गया था? तो फिर बनाया गया था आपके 1969 में रिकमेंडेशन देने के बाद। अब देखेंगे IRDP। इसमें अभी हम लोग ने जो पढ़ा था SFDA में, इसमें एक मेजर डिफरेंस यही है कि SFDA जो है वो सिर्फ फार्मर्स को लोन देता है, पर IRDP गांव के हर एक आदमी को जो अपना डेवलपमेंट करना चाहता है या फिर अपना बिजनेस खोलना चाहता है उनको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो IRDP कब बना था? ये बना था आपके 1978 और 79 में। तो IRDP का फुल फॉर्म देखेंगे, ये फुल फॉर्म है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये गांव के हर एक आदमी को प्रोवाइड करता है सब्सिडी, क्रेडिट और एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर। गरीब जितने भी आदमी होते हैं सभी को ये सब्सिडी प्रोवाइड करता है, मतलब कम खर्चे में सामान, लोन और एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर। गरीब आदमियों को यह प्रोवाइड करता है पैसे से। फिर आता है JRY। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका फुल फॉर्म है आपका जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना की अगर बात की जाए, ये स्टार्ट किया गया था आपके 1989 में, पर इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे और ये चेंजेस लाए गए थे आपके 1 अप्रैल को, और तब से इसको कहा जाता है आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे जवाहर रोजगार योजना में,
और इसको नाम दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो आप नाम से समझ सकते हैं रोजगार यहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये बनाया गया था 1989 में। फिर आता है हम लोग का इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की अगर बात की जाए तो ये फ्री हाउसिंग देता है टू द बीपीएल फैमिलीज। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लेवल। तो गवर्नमेंट जो है एक क्राइटेरिया सेट कर देती है, एक क्राइटेरिया के बिलो अगर आपका मतलब इनकम है तो फिर आप लोग आते हैं बीपीएल फैमिलीज में। तो ये फ्री हाउसिंग दिया जाता है फॉर द बीपीएल फैमिलीज। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 1985 से 86 तक। 1989 में इसको जवाहर रोजगार योजना जो हम लोग ने अभी पढ़ा था उसके साथ ऐड कर दिया गया था 1989 में। पर बाद में 1996 में इन दोनों को अलग कर दिया गया। इसमें और एक नियम है इंदिरा आवास योजना कि 60% जितने भी घर है वो सब आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए बनाए जाएंगे। और अभी का अगर बात किया जाए तो अभी ये है विद द भारत निर्माण प्लान। तो आप देखेंगे इंदिरा आवास योजना क्या क्या चेंजेस से गए थे। पहले अगर देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट थे इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 तक। फिर बाद में जाके 1989 में इसे जवाहर रोजगार योजना से ऐड कर दिया गया। फिर से ये 1996 में इंडिपेंडेंट बन गया और ये सेपरेट बॉडी बन गया। अभी की अगर बात की जाए तो ये जो इंदिरा आवास योजना ये भारत निर्माण के साथ एक साथ ही चलता है। फिर आता है आपका SGRY। SGRY का फुल फॉर्म है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये भी आपके रोजगार से मतलब एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है। फिर आता है हम लोग का PM कौशल विकास योजना। PM कौशल विकास योजना की अगर बात की जाए अभी के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं क्योंकि ये करंट सिचुएशन है। PM कौशल विकास योजना है, इससे कब पास किया गया था? तो फिर पास किया गया था आपके मार्च 2015 को। इसमें क्या देखा गया है कि ग्रामीण जितने भी यूथ होते हैं उनको स्किल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब काम करने के लिए ट्रेनिंग मिलता है। और इस ट्रेनिंग के लिए टोटल बजट जो देखा गया था वो था 1120 करोड़। तो इतना खर्चा किया जाएगा फॉर द स्किल ट्रेनिंग ऑफ 1.4 मिलियन यूथ जो कि आपके रहते हैं गांव में। ये आपका PM कौशल विकास योजना। फिर इसमें हम लोग लास्ट पढ़ेंगे नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट स्कीम। नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट स्कीम ये भी पास किया गया था आपके ड्यूरिंग द बीजेपी गवर्नमेंट। ये पास किया गया था ऑन 21 जनवरी 2015। इसका मेन काम है जो नाम से समझ सकते हैं नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट। तो ये है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो है फॉर 500 करोड़। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।